नमस्कार दोस्तों। अगर आप कहीं मेरी तरह घर से बाहर दूर हैं, बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, मौसम भी बदला बदला है, पानी भी अलग है, नींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप न केवल बदलते मौसम में होने वाली सर्दी खांसी जैसी समस्या से बचे रहेंगे, बल्कि इनकी वजह से आप होने वाली बड़ी बड़ी संक्रमण बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप कहीं पे भी हो बीमार जल्दी पड़ेंगे। दोस्तों, आप मेरी तरह इन योगासनों का अभ्यास कहीं पे भी कर सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और कभी भी बीमार नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। लंबी लंबी श्वासों के साथ आपको इसका अभ्यास करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको अभ्यास करना है। दोस्तों, इसका अभ्यास आप 15, 20, 25, 50 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। आप इसका अभ्यास बैठ के भी कर सकते हैं और इसका अभ्यास आप खड़े होके भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास प्रसरिता हस्तानासना का करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, श्वासों को भरना है और हाथ पीछे, सर को भी पीछे ले जाएंगे, श्वासों को छोड़ना है, दोनों हाथ जोड़ेंगे, सर भी सीधा। इसका अभ्यास आपको 25, 50, 100 जितना आप कर सकते हैं उतना आपको इसका अभ्यास करना है। दोस्तों, इन सब में से अगर आप 2-3 आसन का भी अभ्यास कर लेते हैं 10-10 मिनट तक, आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप होते हैं। पहला नमस्कार आसन, दूसरा हस्तोत्तानासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा वाम अश्वसंचालासना, पांचवा पर्वत आसन, छठा अष्टांग नमस्कार आसन, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां दक्षिण अश्वसंचालासना, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्तोत्तानासन और 12वां नमस्कार आसन। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोस्तों, सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप 14 से 15 बार अवश्य करें। बाद में आप धीरे धीरे संख्या को बढ़ा सकते हैं। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप पूरक यानी कि इनहेलेशन, श्वासों को भरना, कुंभक यानी कि श्वासों को रोकना और रेचक यानी कि श्वासों को छोड़ना के तरीके से करेंगे तो आपको आश्चर्यचकित फायदे मिलेंगे। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पूरे शरीर की एक्सरसाइज है। इसका अभ्यास करने से शरीर के सारे ऑर्गन स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सुबह सुबह की धूप में आप इसका अभ्यास करिए। पूरा दिन फ्रेश और एनर्जी से आपका भरा रहेगा। अगला अभ्यास अर्ध उष्टासन का करेंगे। घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों घुटने कंधों के बराबर दूर रहेंगे और दोनों हाथ बैक की तरफ रखेंगे। श्वासों को भरेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, हिप्स को आगे रखेंगे, थोड़ी देर ऊपर देखते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास उष्टासन का करना है। ऐसे ही आपको श्वासों को भरना है। पहले एक हाथ पीछे जाएगा, फिर दूसरा, दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे, श्वासों को छोड़ना है, ऊपर की तरफ देखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। हिप्स से आप आगे को पुश रखेंगे अपनी बॉडी को और थोड़ी देर आपको ऐसे ही रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। उष्टासन के बाद इसका काउंटर पोज शशकासन का अभ्यास अवश्य करें। वज्रासन में रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते ही नीचे झुकना है। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग रहनी है आपकी और थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। यह एक रिलैक्सेशन पोज भी कहलाया जाता है। कभी भी बैक बेंडिंग के बाद, पोज के बाद आपको ये जरूर करना है। अगला अभ्यास मंडूकासन का करना है। वज्रासन में ही रहना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, नाभि के आसपास लगाना है, श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, चेस्ट को जंघाओं से टच करना है, सामने की तरफ देखना है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसी के बाद इसकी दूसरी टेक्निक, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर, श्वासों को भरें, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ नाभि के ऊपर रहना है और
सामने की तरफ देखना है थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास भुजंगासन का करना है। श्वासों को भरना है, नाभि से ऊपर वाला भाग जमीन से ऊपर उठाना है, दोनों हाथ कोहनी से मुड़े हुए साइड में। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऊपर की तरफ देखना है थोड़ी देर उसी पोस्चर में, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसका अभ्यास आप 15, 20, 25, 100 तक कर सकते हैं। इसी की दूसरी टेक्निक में एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरी, श्वासों को भरें, नाभि से ऊपर वाला भाग उठाएं, ऊपर की तरफ देखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। हाथों को आपने पूरा स्ट्रेच करना है। जब आप ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ देखना है, फिर वापस आ जाना है। अगला अभ्यास धनुरासन का करना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है और श्वासों को भरना है, ऊपर की तरफ उठाना है दोनों पैरों को दोनों हाथों से, और अपने सर को भी ऊपर की तरफ रखना है। पैर, चेस्ट और हेड एक साथ ऊपर रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 10 बार 15 बार जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। कोई भी पोज में आपको थोड़ी देर उसी पोस्चर में रहना है और फिर वापस आना है। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का करना है। एक पैर सीधा, दूसरे पैर को कोहनी से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से इंटरलॉक, श्वास को भरेंगे, हेड को घुटनों से टच करने की कोशिश करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस। ऐसे ही दूसरे पैर से भी आपको करना है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपने सर को ना उठाएं। इसके बाद दोनों पैरों को दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, श्वासों को भरेंगे, सर को ऊपर उठाएंगे, हेड को घुटने से लगाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी थोड़ी देर इसी पोस्चर में, फिर वापस आपको आ जाना है। अगला अभ्यास सेतु बंधासन का करना है। घुटनों से पैरों को मोड़ना है और हिप्स के जितना पास ला सकते हो उतना लाना है, और श्वासों को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है। दोनों हाथों से आपको एड़ियों को पकड़ना है और जितना उठा सकते हो उतना उठाना है। थोड़ी देर उसी पोस्चर में रहना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। चाहे तो आप हाथ का सपोर्ट भी कर सकते हैं, हाथों से अपने कमर को पकड़ के रख सकते हैं, हिप्स को ऊपर रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास सर्वांगासन का करना है। दोनों हाथ थाइस के नीचे रहेंगे, श्वासों को भरना है, दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री, श्वासों को छोड़ना है और दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ना है और पैरों को एकदम सीधा रखना है ऊपर की तरफ ज़मीन से। थोड़ी देर इसी पोस्चर में आपको रहना है जितना आप रह सकते हो, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है आपको। 3 से 5 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा और आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।